हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिल बाय बिल कैसे एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है विथ रेफरेंस के साथ। और अगर उस बिल का हमें पेमेंट भी रिसीव होता है तो कैसे उसको वो रेफरेंस के सामने एडजस्ट किया जाता है। वैसी एंट्री मैं आपको आज रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए। तो आप देखिए कि पहले ऐसे मैंने एक बिल एक्सेल में एग्जाम्पल के तरीके से बनाया है। इस बिल में ये हमारी ग्रॉस अमाउंट है, इस पे इतना हमारा जीएसटी लगा है और ये स्कीम डिस्काउंट है, मतलब कि कोई स्कीम होगी तो हमने इतना डिस्काउंट दिया है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वो मांग रहा था, वो प्राइस नेगोशिएशन के बाद में हमने इतना डिस्काउंट उसको दे दिया है। कोई रिलेटिव होगा, जो भी आप समझ लीजिए। और टोटल बिल अमाउंट हमारी इतनी हुई थी। ठीक है, तो इस बिल को मैं पहले रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, बाद में उस बिल पे आप देखिए इतना टीडीएस कटा इस बिल पे, और उस बिल के सामने इतनी क्रेडिट नोट भी आई, मतलब कि उसने इतना माल हमें रिटर्न किया है। ठीक है, हमने सेल किया था, उसने क्रेडिट नोट दे के वो हमें रिटर्न किया है और इतना टीडीएस भी कटा है। तो इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इस सेल्स के बिल को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर वाउचर में जाके सेल्स ले लेता हूँ और अभी हम उस पार्टी का ऐसे बिल को रिकॉर्ड करेंगे। तो इधर ये होगा हमारा सेल्स 18% पे अमाउंट आएगी, वेटेज 3848, उस पर हमारा इतना जीएसटी लगेगा। ठीक है, और अभी हमने ऐसा स्कीम डिस्काउंट दिया है तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, स्कीम डिस्काउंट। 5401, इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी वो नीचे माइनस होके आएगा। और अभी हमने दूसरा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था तो वो भी ऐसे लेजर ले लेते हैं, डिस्काउंट गिवन, और उसकी अमाउंट भी आएगी 68135। ठीक है, आप इस लेजर को देख लीजिए, ऐसे लेजर बनाया मैंने डायरेक्ट टैक्स में स्कीम डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट गिवन का लेजर आप देख लीजिए। इसको भी ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस करके उसको बनाया है। ये हमारा बिल की अमाउंट 3269404, हाँ उसको राउंड अप कर लेना है। तो ये राउंड अप ले लिया मैंने 0.36। हाँ, आप देख लीजिए पूरे के पूरे सेल्स के ये बिल को हमें ऐसे रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा पूरा सेल्स का बिल रेडी हो गया एकदम। ये स्कीम डिस्काउंट है, जो हमने स्कीम हमने रखी थी उसके ऊपर दिया है। ये डिस्काउंट गिवन मतलब कि जो हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसको दिया था उसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो पूरे का पूरा बिल हमने ऐसे उसको रिकॉर्ड किया है। हाँ, इस बिल पे ये हमें अभी रेफरेंस देना होता है, मतलब कि ये हमारा पूरा एक बिल कंप्लीट हो गया है। इसको ये हमने एक नंबर का रेफरेंस दे दिया है, ये बिल नंबर है वही रेफरेंस रखना है हमें। ठीक है, तो पूरे बिल हमारा ऐसे ही अभी रिकॉर्ड हो गया है। अब जब उसका हमें पेमेंट मिलेगा तो उसको उस रेफरेंस के साथ में कैसे एडजस्ट करना है वो आप अभी एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ये जो टीडीएस हमें मिलने वाला होगा टीडीएस, उसकी हम पहले उसकी एक एंट्री करते हैं। तो पहले मैं उस पार्टी के लेजर में चला जाता हूँ। हाँ,
अभी इस पे एक जेवी को रिकॉर्ड करना है, जर्नल ले लिया। फिर अभी एक टीडीएस रिसीवेबल, आप इसका भी एक बार लेजर देख लीजिए। टीडीएस रिसीवेबल, उसको ग्रुप दिया लोन एंड एडवांस इसके अंदर। ठीक है, ऐसे आपको एक लेजर बना लेना है। हाँ, इसमें वो टीडीएस की अमाउंट आएगी। ठीक है, ये पार्टी है जिसका हमने जिससे हमें टीडीएस रिसीव होगा, तो उसको ले लिया है। अगेंस्ट रेफरेंस में हमें उस बिल को इधर, हमारा वो बिल है ना, हमको उसको उस बिल को इधर सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि ये टोटल बिल था, उसमें से हमें इतना टीडीएस मिलेगा, मतलब कि जो नेट रिसीवेबल अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर दिखेगी अभी। हाँ, तो इसको अब हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इधर पे हम लिख देंगे कि टीडीएस 194 क्यू बिल नंबर 1। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि टीडीएस 194 क्यू कटा है और उसका बिल नंबर ये था। हाँ, अब इसको हमें सेव कर लेना है। अभी आप देखिए कि ये जो टोटल बिल अमाउंट इतना था, इसमें से इतनी टीडीएस रिसीवेबल, ये अमाउंट अभी लेस हो गई, मतलब कि अभी इतनी अमाउंट मिलनी बाकी है। और उसमें से भी पार्टी ने हमें एक क्रेडिट नोट दी है। हाँ देखिए, ये क्रेडिट नोट हमें उस पार्टी ने दी है, तो मैं उस क्रेडिट नोट को भी रिकॉर्ड करता। अब इधर मैंने ले लिया है, इधर से जाके ये क्रेडिट नोट ले लेते। मतलब कि जो गुड्स हमने बेचे थे, उस पार्टी ने हमें वो गुड्स रिटर्न किए हैं, और वो भी जीएसटी के साथ में ही आएगा। ठीक है, तो मैं उस क्रेडिट नोट की एंट्री आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो इधर पार्टी ले लेते हैं। ठीक है, इधर पे जैसे हम सेल्स का पूरा बिल बनाते थे, वैसे ही हमें पूरा का पूरा क्रेडिट नोट का सेम ही बिल बनाना है। देखिए, तो इधर ले लेते हैं सेल्स 18%, बेसिक वैल्यू है 6240.78, वही पूरा का पूरा ले लेते हैं। CGST आउटपुट 9%, SGST आउटपुट 9%। आपको गलती से भी इधर CGST इनपुट इनपुट नहीं लेना है, ये आपको खास ध्यान रखना है उसका। ठीक है, तो वही आप देख लीजिए 6374। हाँ, मतलब कि ये पूरी हमारे क्रेडिट नोट की एंट्री भी हो गई। इसको भी हम उसी रेफरेंस के सामने एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट नोट की अमाउंट भी वो टोटल बिल में से लेस हो जाएगी। ठीक है, उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए कि इतना हमारा टोटल सेल्स का बिल था, इतना हमें टीडीएस मिलेगा, और इतना हमें क्रेडिट नोट मिली। ठीक है, अभी हमें जो नेट इतनी अमाउंट मिलेगी 3241619। हाँ, तो अब मैं उस मैं वो अमाउंट हमें बैंक में मिली, उसकी भी एक एंट्री रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो इधर रिसिप्ट ले लेंगे, इधर पार्टी, आप देखिए कि 3241619 इतने ही अमाउंट बाकी दिख रही है। 3241619, हाँ, अगेंस्ट रेफरेंस आप देख लीजिए, जितनी हमें अमाउंट उस पार्टी से लेनी बाकी है वो इधर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते होते अभी इतनी अमाउंट बची है, और हमें उतनी अमाउंट उस पार्टी से मिलेगी। ये आपको इधर से पता चल जाएगा। अगर आपका बैलेंस इधर डिफरेंस आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि आप समझ लेना कि आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो इधर एग्जैक्ट अमाउंट जितनी हमें मिलनी बाकी है उतनी ही दिखा रही है। हाँ, तो इसको अभी इधर से सिलेक्ट कर लेना। देख लीजिए, ऐसे इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, मतलब कि आप देख लीजिए कि इतना सेल था, इतना टीडीएस कटा, इतने क्रेडिट नोट मिली, और बाद में इतना पेमेंट हुआ, मतलब कि इस पार्टी का लेजर पूरा क्लोज हो गया। मतलब कि अब हमें उससे कोई अमाउंट लेने की अभी बाकी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरी की पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना है। हम्म, तो ये बिल विथ रेफरेंस के साथ इसे एंट्री करने का फायदा यही है कि हमें उस पार्टी के साथ पास से पूरा पेमेंट मिला या नहीं मिला, और अगर हमने कोई एंट्री करने में कोई मतलब डिफॉल्ट किया है, तो वो तुरंत ही ऐसे पता चल जाता है। ठीक है,
तो ऐसे मैंने इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है किसी और टॉपिक के बारे में भी, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।